Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing a very important chapter for the NEET, biological classification. And now we have to discuss the important topic that is called the mycoplasma. So already हम इस चैप्टर में आप लोगों से डिस्कशन कर चुके हैं आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. In यू बैक्टीरिया we have discussed about the cyanobacteria, but now we are going to discuss about the mycoplasma. तो इसमें हम लोग समझेंगे माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर को, माइकोप्लाज्मा के नेचर को, और किस तरीके से माइकोप्लाज्मा एक नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफर करता है और माइकोप्लाज्मा की मेनली डिस्कवरी किसने की. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके, एज यू नो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द माइकोप्लाज्मा. सो जब भी हम माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो माइकोप्लाज्मा इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और हम इसे कहते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट. जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया में यदि किसी जीनस को हम सबसे स्मॉलेस्ट जीनस मानते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइकोप्लाज्मा. तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं. और जब माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, द फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट नोकार्ड एंड E.R. रोक्स in 1898 both were the French scientists who discovered the mycoplasma. Now जब नोकार्ड और रोक्स ने माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर्ड किया, तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था किससे? केटल से. और केटल्स में स्पेशली किससे? प्लूरल फ्लूइड ऑफ केटल्स, प्लूरल फ्लूइड्स ऑफ दी केटल्स. और ऐसी केटल से इन्होंने डिस्कवर्ड किया जो केटल्स स्पेशली सफ़र कर रही थी किससे? प्लूरो निमोनिया से. तो केटल्स वर सफरिंग फ्रॉम द प्लूरो निमोनिया. और जब नोकार्ड एंड रोक्स ने प्लूरल फ्लूइड ऑफ द केटल से डिस्कवर्ड किया किसको? माइकोप्लाज्मा को. सो दिस माइकोप्लाज्मा इज कॉल्ड द PPLO. तो यहाँ पर इसको नाम दिया गया जब प्लूरल फ्लूइड से डिस्कवर्ड किया गया, PPLO. PPLO मीन्स द प्लूरो pneumonia like organism. So here I have written pluro pneumonia like organism. Okay, so जो pluro pneumonia like organisms है, this PPLO also called the mycoplasma. हम इसे नाम से जानते हैं mycoplasma. और mycoplasma is a specialized bacteria where cell wall is the absent. माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है और इट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ये माइकोप्लाज्मा इजीली सर्वाइव कर सकता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब जब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो माइकोप्लाज्मा को हमने नाम दिया दिस इज आल्सो कॉल्ड द PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. अब इस बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट है, तो इनिशियली बैक्टीरिया को प्लेस किया गया था प्लांटी किंगडम में और इसमें सेल वॉल एब्सेंट है. सो दैट इज वाई माइकोप्लाज्मा आल्सो कॉल्ड द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम. इसे हम क्या कहते हैं? जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, एज यू नो जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा? क्योंकि इनिशियली जितने भी बैक्टीरिया थे, सभी बैक्टीरिया को हम प्लेस करते थे कहाँ पर? प्लांट किंगडम में. और प्लांट किंगडम का स्पेशल कैरेक्टर था प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है. एक्सक्यूज मी. इसीलिए माइकोप्लाज्मा को कहा गया जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम. बाद में साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट नेम वाज द बोरल, और इनकी एक पूरी टीम थी, बोरल एट ऑल. 1910 में उन्होंने इसी ऑर्गेनिजम्स का बाद में नाम दिया एस्ट्रोकोकस माइकोइड. क्या नाम दिया गया इसको? एस्ट्रोकोकस माइकोइड. लेकिन नोवाक ने जब रिसर्च की, तो नोवाक में ने 1929 में एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स को प्लेस किया कहाँ पर? अंडर द जीनस ऑफ द माइकोप्लाज्मा. और नोवाक ने कहा ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है और वो प्रोकैरियोटिक है, इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम कहाँ पर रखेंगे? माइकोप्लाज्मा में. और आज हम इस बैक्टीरिया को नाम से जानते हैं माइकोप्लाज्मा और MLOs. MLOs मीन्स द मोलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म. ओके, सो when we discuss about the MLOs means the molecules like organism.
So molecules like organisms means the such a special bacteria with coat of. अब जैसे ही हमने कहा बैक्टीरिया विथ कोट ऑफ से मतलब हुआ कि दोज स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया वेयर सेल वॉल इज द एब्सेंट कम्स अंडर द माइकोप्लाज्मा. सो इस तरीके से हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कशन किया. जब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ द सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा इज द प्लियोमॉर्फिक. इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. एंड माइकोप्लाज्मा इज द पैथोजेनिक विच स्पेशली कोज द डिसीज. ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये माइकोप्लाज्मा क्या करता है? डिसीज कोज करता है. ये पैथोजन होता है. इट कोज द डिसीज इन द प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स इन सभी में डिसीज कोज करने की कैपेसिटी भी इसमें क्या है? प्रेजेंट है. क्लियर? ओके. नाउ वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट द माइकोप्लाज्मा. सो अभी तक मैंने क्या कहा? माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स है, जिसे हम PPLO के नाम से जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम. सबसे पहले नोकार्ड एंड रोक्स ने इसे डिस्कवर्ड किया था प्लूरल फ्लूइड ऑफ द केटल्स. प्लूरल फ्लूइड मीन्स द प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कि लंग्स को चारों तरफ से कवर करती है, और इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द प्लूरल फ्लूइड. और इन्होंने डिस्कवर किया था केटल्स के प्लूरल फ्लूइड से, और वो केटल्स सफ़र कर रही थी किससे? प्लूरोनिमोनिया से. सो जब इसको डिस्कवर किया गया, नाम दिया गया PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. और इसमें सेल वॉल एब्सेंट है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये सर्वाइव कर सकता है. बोरेल एट ओल ने इसको नाम दिया एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स. बाद में नोमाक ने कहा कि एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स आर प्लेस्ड अंडर द माइकोप्लाज्मा. और आज हम माइकोप्लाज्मा को PPLO को नाम से भी जानते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, साथ में MLOs भी कहते हैं, मोलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा. तो देखिए, जब हम माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, दैट मीन्स नॉर्मली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल. बट इन माइकोप्लाज्मा सेल वॉल इज द एब्सेंट. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है. जब सेल वॉल एब्सेंट है और इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द प्लियोमॉर्फिक. प्लियोमॉर्फिक मीन्स द इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट शेप. नॉट डेफिनेट शेप. इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है. इसमें सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है. अब ये क्या हो सकता है? इट मे बी वेरियस शेप. अब जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा स्पेशली क्या होता है? वेरियस शेप का होता है. ओके. अब जैसे ही हमने यहाँ पर कहा दे आर द वेरियस शेप, इट मे बी स्फेरिकल. यहाँ पर हमने कहा जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा क्या हो सकता है? वेरियस शेप का होता है. इट मे बी स्फेरिकल शेप, इट मे बी कोकोइड्स, इट मे बी फिलामेंटस फॉर्म, और ये डिफरेंट शेप का हो सकता है. तो हेयर आई हैव रिटन द जो माइकोप्लाज्मा है, तो माइकोप्लाज्मा इज द वेरियस शेप, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, डेफिनेट शेप नहीं है. दिस इज द प्लियोमॉर्फिक. नाउ विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइकोप्लाज्मा. देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि माइकोप्लाज्मा में जो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइकोप्लाज्मा इज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि क्या है? ट्राइलेमिलर है. अब हमने यहाँ पर कहा ट्राइलेमिलर, यहाँ पर हमने क्या कहा? ये ट्राइलेमिलर मेम्ब्रेन है, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है. और दीज 3 लेयर ट्राइलेमिलर मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई होती है किससे? लाइपोप्रोटीन से. तो दिस इज कंपोज्ड ऑफ द लाइपोप्रोटीन. क्लियर? तो देखिए, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है, बट द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि ट्राइलेमिलर मेम्ब्रेन है, लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है. सो अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसमें प्रेजेंट रहेगा प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. ओके. जो प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, इसके प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है राइबोसोम. और कौन सा राइबोसोम्स रहेगा? 70S टाइप राइबोसोम्स स्पेशली इसमें
प्रेजेंट है। क्यों 70s टाइप राइबोसोम प्रेजेंट है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा इज द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्यूज मी, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है दैट इज द 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और इसके प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? वेरियस मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट रहेंगे। और जब इसके प्रोटोप्लाज्म में वेरियस मेटाबोलाइट्स हैं, इनके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं लाइक एज द प्रोटीन है, फैटी एसिड्स है, अमीनो एसिड्स है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ओके, तो जो माइकोप्लाज्मा है दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। जब ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके प्रोटोप्लाज्म में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बात करें लाइक एज द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो यहाँ हमने कहा लाइक एज द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सभी स्ट्रक्चर माइकोप्लाज्मा के मैट्रिक्स में क्या है? एब्सेंट है। क्योंकि माइकोप्लाज्मा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। जब ये प्रोकैरियोटिक सेल है दैट मीन्स इसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए, दे आर द नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है। नेकेड जेनेटिक मटेरियल मीन्स द इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू टारगेट टू द जेनेटिक मटेरियल। ऑलरेडी आपको पता है जेनेटिक मटेरियल, हम यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा? इसमें डीएनए है, और डीएनए के अलावा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। तो इसका जो डीएनए है दैट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो कि स्पेशली लॉन्ग है और एक्सटेंडेड थ्रू आउट द प्रोटोप्लाज्म, एक्सटेंडेड थ्रू आउट द प्रोटोप्लाज्म, होल प्रोटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है। जबकि नॉर्मल बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है इट इज कंडेंस एज ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पर कंडेंस होता है। जब ये पर्टिकुलर एरिया पर कंडेंस है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया में या नॉर्मल बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड। लेकिन माइकोप्लाज्मा का जो जेनेटिक मटेरियल है एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड नहीं है, ये होल सेल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सो लॉन्ग एक्सटेंडेड डीएनए इसमें प्रेजेंट है। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द आरएनए, इसमें जो आरएनए है दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है। और इसका जो आरएनए है ये आरएनए प्रेजेंट रहेगा कहाँ पर? राइबोसोम्स पर भी प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स के साथ साथ इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, दैट मीन्स द साइटोप्लाज्म ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, नाउ वी विल फर्दर डिस्कस। तो देखिए हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो देखिए माइकोप्लाज्मा में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो हम देखते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वाल, जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल वाल क्या है? एब्सेंट है। जब माइकोप्लाज्मा में सेल वाल एब्सेंट है तो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट लेयर को हम किसके नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और इसकी सेल मेम्ब्रेन स्पेशली मिलकर बनी हुई है लाइपोप्रोटीन से। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, जो कि एक तरीके से क्या है? 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। ओके, अब हम जब इसके प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के डिस्कशन हुआ, यहाँ पर ये सब जो लिक्विड कंटेंट है दैट लिक्विड कंटेंट द प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसमें क्या है? ये प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। अब इसका जो प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है इसमें प्रेजेंट है डीएनए, और हमने यहाँ पर बताया आरएनए प्रेजेंट है। नाउ यू हैव टू फोकस टू द डीएनए। जब आप इसके डीएनए को देखेंगे तो ये डीएनए एक पर्टिकुलर एरिया में कंडेंस ना होकर दिस इज एक्सटेंडेड थ्रू आउट द सेल, होल सेल में ये डीएनए
प्रेजेंट है। जब आप इसके डीएनए को देख रहे हैं तो इसका डीएनए क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड लॉन्ग डीएनए है, एक्सटेंडेड थ्रू आउट द सेल, होल सेल में ये एक्सटेंडेड है, और इसके डीएनए में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेटिंग डिस्क। अब जो रेप्लिकेटिंग डिस्क है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेप्लिकेटिंग डिस्क, तो ये रेप्लिकेटिंग डिस्क स्पेशली हेल्प करती है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। साथ में जब इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सेपरेशन होगा तो उस सेपरेशन में भी हेल्प करता है कौन, रेप्लिकेटिंग डीएनए। अब आरएनए जो है वो क्या है, इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ प्रेजेंट है, राइबोसोम्स पर भी प्रेजेंट रहेगा। सपोज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द राइबोसोम, राइबोसोम्स पर भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है। अब जो एंजाइम है, सो दे एंजाइम नॉट ओनली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के अलावा दे आर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन आल्सो, एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखेंगे इनके प्रोटोप्लाज्म में वेरियस मटेरियल प्रेजेंट है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा में स्पेशलाइज्ड बॉडी प्रेजेंट होती है, और हम इन स्पेशलाइज्ड बॉडी को नाम से जानते हैं एलिमेंट्री बॉडी। दीज एलिमेंट्री बॉडी स्पेशली प्रेजेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो जब भी क्वेश्चन आए कि माइकोप्लाज्मा रिप्रोड्यूस बाय द स्ट्रक्चर, सो आंसर विल बी द एलिमेंट्री बॉडी। सो माइकोप्लाज्मा में जो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल बॉडी है, दैट स्पेशल बॉडी इज कॉल्ड द एलिमेंट्री बॉडी। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो देखिए, जब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये माइकोप्लाज्मा को अभी हमने क्या कहा, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट। नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा के बारे में बात हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, माइकोप्लाज्मा को हम क्या मानते हैं, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स है। दैट मीन्स नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, उन यू बैक्टीरिया में ये सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है। सो दिस स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट पास थ्रू द बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर, ये पास थ्रू द बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर। बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर मीन्स द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी ये क्या हो जाता है, पास चला जाता है। जब ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को क्रॉस कर जाता है तो साइंटिस्ट डोंट कंसीडर इट एज ए बैक्टीरिया, तो इसको साइंटिस्ट नॉट कंसीडर एज ए बैक्टीरिया, साइंटिस्ट इसको बैक्टीरिया कंसीडर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास चला जाता है, और साथ में इसमें जो है सेल वाल भी क्या है, एब्सेंट है। तो इनिशियली साइंटिस्ट जो है माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया मानने से इनकार करते रहे कि ये बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन जब इस माइकोप्लाज्मा को, है ना, ग्रोथ कराया गया, कल्चर कराया गया, ग्रोथ इन आर्टिफिशियल मीडियम, किस पर ग्रोथ कराई गई, इसकी आर्टिफिशियल मीडियम पर, तो इसने आर्टिफिशियल मीडियम पर क्या दर्शाता है, ग्रोथ दर्शाता है। जब इसने आर्टिफिशियल मीडियम पर ग्रोथ दर्शाई तो इट इज़ नॉट अ वायरस, तो ये वायरस भी नहीं है। लेकिन जब इसके कैरेक्टर देखे गए तो जो माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर मैच करते हैं, किससे मैच करते हैं, बैक्टीरिया से मैच करते हैं, क्योंकि वायरस कभी भी नॉन लिविंग मीडियम में या आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रोथ नहीं करता है। अब इसमें टोटल कैरेक्टर रिजेंबल करते थे किससे, बैक्टीरिया से। सो अल्टीमेटली इसको कंसीडर किया गया कि माइकोप्लाज्मा इज द बैक्टीरिया विथ कोट ऑफ मीन्स द दोज स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया जिसमें सेल वाल क्या है, एब्सेंट है। अब समझें, जब माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी को ग्रोथ कराया गया तो माइकोप्लाज्मा की कल्चर कॉलोनी जब आर्टिफिशियल मीडियम में देखी गई तो ये कैसा अपीयरेंस देती है, फ्राइड
एग लाइक अपीयरेंस देती है, फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो जब इसको कल्चर कराया गया तो इसकी कॉलोनी कैसे अपीयरेंस देती है, फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस। फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस मीन्स द, जब इसकी कॉलोनी को देखा गया कहाँ पर, सेंटर पर, तो सेंटर में स्पेशली इसकी कॉलोनी कैसी होती है, ओपेक होती है, ओपेक रहेगी। जबकि इसकी कॉलोनी को कहाँ देखा गया, पेरीफेरी पर, तो पेरीफेरी पर इसकी कॉलोनी कैसी है, ट्रांसलूसेंट है। अब आप लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, यहाँ पर कॉलोनी देखेंगे तो दिस इज द ओपेक, बाद में ये जो कॉलोनी है माइकोप्लाज्मा की, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट है। तो ऐसे समझिएगा आप लोग, यहाँ पर एक कल्चर प्लेट है, जिस कल्चर प्लेट में माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ कराई गई, यहाँ पर ये डिफरेंट माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी है। माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी सेंटर में ओपेक होती है, जबकि पेरीफेरी के डायरेक्शन में ये कैसी है, ट्रांसलूसेंट है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, द बैक्टीरिया विच कॉलोनी गिव्स द फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस on the artificial medium, so answer will be the mycoplasma. Clear? Okay, now we will discuss about the mode of nutrition. अब देखिए जो माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरियल सेल है। तो जब हम इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दिस पजेस द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या रखता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स इट डज नॉट सिंथेसाइज इट्स फूड मटेरियल देमसेल्फ, ये अपना फूड मटेरियल सिंथेसिस नहीं करता। सो दैट मीन्स इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप है, दैट इज द सैप्रोफाइट, दैट मीन्स द डिकेइंग और डेड मैटर से अपना न्यूट्रिएंट लेता है। सैप्रोफाइट्स के अलावा इट इज द पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मीन्स द दिस इज प्रेजेंट एट द लिविंग होस्ट, और जब ये पैरासाइटिक फॉर्म में होता है तो दिस इज प्रेजेंट एट द एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स पर प्रेजेंट होता है, और एनिमल्स और प्लांट्स पर जब ये पैरासाइटिक फॉर्म में है तो इट कोजेज द डिसीज। सो माइकोप्लाज्मा कोजेज द डिसीज टू द प्लांट्स एज वेल एज द ह्यूमन। क्लियर? तो देखिए आप लोग माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी को देखकर भी समझ सकते हैं। तो अभी मैंने बताया नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं, सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जो आखिर माइकोप्लाज्मा है कौन सी एंटीबायोटिक्स से सेंसिटिव है और कौन सी एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट शो करता है। तो देखिए इनसेंसिटिव मीन्स द इट इज शोइंग resistant. So mycoplasma especially shows the resistant to penicillin antibiotic, and this is the important point, neat point of view. अब ये पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट शो करता है। नाउ द क्वेश्चन रेज, क्यों ये पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट शो करता है? क्योंकि पेनिसिलिन इज द एंटीबायोटिक, ऐसी एंटीबायोटिक है विच स्पेशली एक्ट ऑन द सेल वॉल। पेनिसिलिन एक्ट करती है किस पर? सेल वॉल पर, और जब ये सेल वॉल पर एक्ट करती है तो पेनिसिलिन सेल वॉल पर एक्ट करने के बाद इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन is the important constituent of the bacterial cell wall. अब जब ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के पेप्टाइडोग्लाइकेन के सिंथेसिस को रोकेगा, दैट मीन्स ये सेल वॉल को क्या करता है? डैमेज करता है। जबकि माइकोप्लाज्मा में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। जबकि हमने यहाँ पर क्या कहा, जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसीलिए पेनिसिलिन जो है माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिव। अब जो माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव है, ये मतलब कि सेंसिटिव है या फिर ऐसी एंटीबायोटिक जो कि माइकोप्लाज्मा को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। मोस्ट कॉमनली ऐसी एंटीबायोटिक में आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब हमने यहाँ पर क्या कहा? स्ट्रेप्टोमाइसिन है,
और हम समझें इसमें एरिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल। तो ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है जिनके जो कि मतलब माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट में इफेक्टिव है। सो हम कहेंगे जितनी भी मेटाबॉलिक इनहिबिटर है, जितनी भी क्या है मेटाबॉलिक इनहिबिटर है, ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स जो ड्रग्स है या एंटीबायोटिक है, दे डिस्ट्रॉय टू द माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर हमने कहा जितनी भी क्या है मेटाबॉलिक इनहिबिटर हैं, ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर ड्रग डिस्ट्रॉयड माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। दैट मीन्स माइकोप्लाज्मा इज द sensitive against the metabolic inhibitor antibiotic. Clear? Now we have to discuss about the reproductions of mycoplasma. माइकोप्लाज्मा के रिप्रोडक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक कलेक्ट नहीं हुई है। मेनली यहाँ पर रिप्रोडक्शंस के लिए स्पेशल बॉडी प्रेजेंट होती है, तो मेनली रिप्रोड्यूस करता है और इसमें मेनली रिप्रोडक्शंस के लिए प्रेजेंट होती है स्पेशल बॉडी, और दीज स्पेशल बॉडी इज नोन एज द एलिमेंट्री बॉडी। तो ऑलरेडी डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, माइकोप्लाज्मा में एलिमेंट्री बॉडी प्रेजेंट होती है और इन्हीं एलिमेंट्री बॉडीज के थ्रू नए माइकोप्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो देखिए हमने क्या देखा, सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शंस। तो रिप्रोडक्शंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा मेनली रिप्रोडक्शन करता है किसके थ्रू, एलिमेंट्री बॉडी के थ्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस पॉइंट नॉट ओनली रिलेटेड टू द माइकोप्लाज्मा बट आल्सो दिस पॉइंट रिलेटेड टू द ऑल द प्रोकैरियोट्स या ऑल बैक्टीरिया। ये सभी बैक्टीरिया से रिलेटेड है, या फिर हम लिख सकते हैं दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द ऑल दी प्रोकैरियोट्स। तो देखिए बैक्टीरिया के बारे में जब हम देखते हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल होता है, बट इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करते हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। इसका जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज द वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द बिहेवियर, जब हम डिस्कशन करते हैं इसके किसके बारे में, बिहेवियर, तो इसका जो बिहेवियर है और स्पेशली द बिहेवियर ऑफ बैक्टीरिया इज द कॉम्प्लेक्स। अब हमने इसको जो कहा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो इस तरीके से हमने मोनेरा किंगडम का डिस्कशन किया एंड द मोनेरा किंगडम का डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।